हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 11 है ये। मैथ्स मॉक टेस्ट HP JBT कमीशन और HP पटवारी के लिए, ठीक है, जो कि आपका HPRC एग्ज़ाम ले रहा है 2026 में। 20 कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इस मॉक टेस्ट में आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30 एंड 5⁻20। ये आपको 4 नंबर दिए हुए हैं। 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30, 5⁻20, ठीक है। तो इनको पहले सेम बनाना होता है, या तो ऊपर सेम बना लो या तो नीचे। इसमें देखो 50, 40, 20, 30, 20 है ना, तो ऊपर वाले को सेम कर दो। कैसे कन्वर्ट करने हैं वो देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻5 इंटू 10, सभी को 10 में कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 40 क्या होता है, 4 इंटू 10, 3⁻4 इंटू 10, यहाँ पे 4⁻3 इंटू 10, 5⁻2 इंटू 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻5 ⁻10, 3⁻4 इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 4⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10, 5⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अंदर वाले को सॉल्व कर दो। ऊपर पावर आपकी सेम होगी, देखो 10 10 10 10। अब नीचे जो नंबर होगा ना, ठीक है, यहाँ पे एक्स पावर है, जो नीचे सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 2⁻5 कितना होता है, 32। 3⁻9 होगा 81, 4 4 16 64⁻10, 5 5 25। अब देखो ऊपर वाली सेम्स हो गई, नीचे वाला देखना, ठीक है। इसका मतलब 81 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो जो नीचे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ी नंबर होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सेम होना जब। तो नीचे वाला देख लेते हैं, जो नीचे वाला बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन है, 81 आपका। 81⁻10 बड़ा, सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन है, 64⁻10। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है, 64/32, 32⁻10। और सबसे छोटा कौन है, 25⁻10। ठीक, इसमें पूछा क्या हुआ है, सबसे बड़ा नंबर तो कौन सा है। देखो ये 8, ये कौन सा है, 3⁻40 था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द, एक आपको इक्वेशन दी है, x² + px, x² + px प्लस -q। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5x² - 3px -15। इसका बोला कि फैक्टर दिया हुआ है, कॉमन फैक्टर इन दोनों का फैक्टर है। इस इक्वेशन का भी फैक्टर है और इस इक्वेशन का फैक्टर क्या दिया हुआ है, x - 3। ये क्या फैक्टर कैसे आते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, x - a x - p, ये आपके फैक्टर्स होते हैं। और x का रूट पूछ लिया तो x - a को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। x की वैल्यू आ गई आपके पास a, वैसे x की वैल्यू आ जाएगी b। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर ये है, इससे x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करती है उस वैल्यू को। तो x - 3 आपका फैक्टर दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या आएगी, इनको 0 से इक्वेट कर दो। x - 3 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी, 3, ठीक। फाइंड देन द वैल्यू p एंड q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन्होंने बोला कि दोनों का फैक्टर जो है ना ये है, फैक्टर ये x की वैल्यू मतलब x जो है ना आपका रूट जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेम है, कॉमन है, ठीक है, ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू है, पुट कर दो 0 करके, और उसमें भी, ठीक है, क्योंकि रूट जो भी आता है ना आपका, ये रूट ऐसे फैक्टर से रूट ऐसे निकालते हैं। और रूट जो आता है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उन्होंने बोला कि दोनों का फैक्टर है ये, तो पुट कर दो x² + px - q = 0। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 3, 3² + p3 - q = 0, 9 +
3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरे में पुट करना 5x² माइनस 3px, क्योंकि दोनों का फैक्टर जो सेम था, मतलब रूट भी दोनों इक्वेशन का सेम होगा एक्स वाली वैल्यू। ठीक है, एक रूट सेम है, -15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देना, 5, 3 का स्क्वायर -9p -15 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या गया, 5 9 के 45 -9p -15 इज इक्वल टू 0। 9p -9p प्लस 15 की 30, p की वैल्यू 30/9। p की वैल्यू क्या गई आपके पास, 30/9, मतलब कि 10/3। यहाँ पे क्यू भी है, सॉरी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्यू भी है, ये क्यू है। ठीक है, 5x² माइनस 3px -15q इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 3, पुट कर दो 5, 3 का स्क्वायर -3p3 -15q इज इक्वल टू 0। 45 -9p -15q इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, 3 15 -3p -5q इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 3p -5q, 3 उस साइड देखिए 0 हो जाएगा, +15 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, अब पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एक ये 9 + 3p -q। क्यू से यहाँ से निकाल लो वैल्यू क्यू की और वहाँ पुट कर दो, क्यू इज इक्वल टू 3p + 9, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, -3p -5 3p + 9 +15 इज इक्वल टू 0। -3p -15p -45 +15 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -18p -30 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या की, 30 डिवाइड बाय -18, 6 पंजे 6 तिके तो -5/3। पी की वैल्यू होगी -5/3, किस किस में, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरी क्यू निकालोगे, क्यू सॉरी 2 में है, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन आगे। ठीक है, ये ऑप्शन तो क्या है दोनों, तो यहाँ पे पुट कर दो, पी की वैल्यू है -5/3, क्यू इज इक्वल टू 3p + 9, 3 × -5 डिवाइड बाई 3 + 9, 3 से 3 गया, -5 लेना 4, क्यू की वैल्यू क्या आपके पास 4, -4 नहीं है गया, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है आपके पास, एक हेमिस्फेयर है और आपके पास कोन है। ठीक, उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। बेस मतलब रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। ठीक, एक आपके पास क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर और आपके पास एक कोन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, रेडियस और हाइट आपकी सेम है। बेस मतलब बेस ये वाला सेम है, रेडियस सेम, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, हाइट इसकी भी एच, इसकी भी एच,
ठीक है। इसकी एच आर के बराबर ही है। हाइट जो है ना रेडियस के बराबर है, एच की जगह आर लिख सकते हो। एच किसके बराबर है, आर के बराबर। कोन में होती है स्लैंट हाइट, आर आर हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट आर, सॉरी आर अंडर रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल की वैल्यू ये आ जाएगी। पूछा क्या आप, ठीक है। इन्होंने दिया था कि हाइट और रेडियस आपके सेम है, बेस सेम मतलब रेडियस और हाइट की वैल्यू सेम है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ, कर्व सरफेस एरिया इन द रेशो। तो पहले इनके आपको फॉर्मूले देख लो। कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपका सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया आपका कोन का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की। इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 इसका, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी क्या होती है कोन की, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इतना सा हो गया। पूछा क्या है देखो, रेशो पूछी हुई है इनके कर्व सरफेस एरिया की। किस किस की, कर्व सरफेस एरिया किसका आपका, हेमिस्फेयर का। रेशो कर्व सरफेस एरिया आपका सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया आपका कोन का, ठीक। ये पूछा हुआ है। तीनों के कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर दो। हेमिस्फेयर की क्या होती है 2 पाई आर स्क्वायर, कोन की सॉरी सिलेंडर की 2 पाई आर एच, और कोन का पाई आर एल, ठीक है। एल को चेंज कर लो, आर आर किसके बराबर है, पहले एच के बराबर है, आर की जगह एच पुट कर दो, ठीक है। और स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या ही थी अंडर रूट 2 आर, ठीक है। तो पाई अंडर रूट 2 आर इंटू आर, आर की जगह एच, आर की वैल्यू किसके बराबर है, एच के बराबर है, ठीक है। तो आर की जगह एच की जगह आर पुट कर दो, 2 पाई आर इंटू आर, ये 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई गया तीनों में, आर स्क्वायर भी उड़ गया, बचा क्या 2 रेशो अंडर रूट 2। यही पूछा हुआ था, 2 रेशो अंडर रूट 2। ठीक है, इसको चेंज कर लो, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, आपका आंसर क्या है 2 रेशो अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 तो है, देखो अंडर रूट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या कर दो ठीक है, डिवाइड कर दो अंडर रूट 2 से, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो अंडर रूट 2 से तीनों को डिवाइड कर दो, 2/√2 रेशो 2/√2 रेशो अंडर रूट 2/2। ये तो 1 आ गया। 2/√2 को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 रेशो अंडर रूट 2 रेशो 1, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, देखो पहली विद सेम दूसरा सेम। यहाँ देखो पहला सेम नहीं है दूसरा सेम नहीं, ये पे नहीं होना, ये या तो ये हो सकते थे, ये भी नहीं होना था। यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 था तो इसको चेंज करना पड़ना था आपको, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 15% लाभ हुआ 15% हानि हुई, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। मान लो कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, उन्होंने क्या बोला है
एक में 15% का लाभ हानि हुई और एक में 15% का आपको गेन हुआ। ठीक, उनमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ 450। कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है, कॉस्ट प्राइस को ले लो आप 100x। ठीक है, दो बार करना ना, एक बार लॉस कर दो एक बार प्रॉफिट कर दो। कॉस्ट प्राइस का आपकी क्रिय मूल्य 100x ले ली आपको, यही पूछा है। एक में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 15% का। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं 15%। 15% 100x का कितना होता है, 15 इंटू 100x डिवाइड बाई 100, तो 15x ही होता है। प्रॉफिट तो प्लस कर दो 15x। ठीक, और यहाँ पे 100x, लॉस कितना है आपका 15x का 15% ही, तो -15x। इन्होंने बोला है क्या है, डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस और 15% गेन। प्रॉफिट क्या आपका, ये प्रॉफिट ही है, लॉस ही है। इन्होंने इन दोनों के डिफरेंस में बोला है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है ना वो कितना दिया आपके पास 450। तो डिफरेंस निकाल लो इसका, ये इतना प्रॉफिट इतना लॉस, 15x माइनस माइनस का 15x कितना दिया हुआ है 450। ठीक, प्रॉफिट कैसे निकल लग गया ना पता, इसको ज्यूम कर लिए 100x कॉस्ट प्राइस सेम, प्रॉफिट होता था प्लस में, लॉस होता था माइनस। ठीक है, तो 15% था, 15% किसका 100x का 15% निकाला वो आ गया प्रॉफिट। यहाँ पे 15% निकाला 100x का, वो आ गया लॉस। प्रॉफिट और लॉस के बीच में आपको डिफरेंस दिया हुआ था 450। आप सोल्व कर दो, ये आ गया 30x, 450 x की वैल्यू होगी 15, तो सी पी क्या है 100x, तो 1500 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैन कवर्स 4/5 पार्ट ऑफ अ सर्कल इन m मिनट्स। एक सर्कल है, देखो रेशियो में क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, टोटल पार्ट्स दो हैं, एक सर्कल है मान लो, उसके दो पार्ट्स हैं, उनमें से 1/2 के इसका एक पार्ट, आधा पार्ट। ठीक है, अगर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो 1/3 होगा, तो 3 हिस्से होंगे, 1 2 3, तो 1 मतलब इसमें ये वाला हिस्सा, 1/5 मतलब 5 हिस्से करे हुए हैं एक सर इसके, 1 2 1 2 3 5 हिस्से हैं, इनमें से 4/5 पार्ट जो है ना उसको कैसे कर दो, 4/5 मतलब ये वाला। ठीक है, इतना मतलब है। तो उन्होंने क्या बोला है, एक्स मान लो, पूरा टोटल एरिया कितना है, क्या सर्कुलर ट्रैक, ट्रैक पूछा हुआ सॉरी, इसमें यहाँ से ट्रैक, ट्रैक बाहर बाहर होता तो वो क्या होता है सर्कमफ्रेंस। देखो अगर किसी भी चीज़ में बार बार जाना होता है ना तो होती है आपकी सर्कमफ्रेंस। अगर इसको बोलो तो कलर करना होता है वो होता है एरिया। ठीक, उन्होंने क्या बोला 4/5 पार्ट, पूरा ले लो इसको एक्स, पूरा डिस्टेंस एक्स ले लो। ठीक, 4/, पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक एक्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स। ओके, इन्होंने क्या बोला है कि 4/5 पार्ट पूरे का, 4/5 पार्ट किसका, पूरे का, कितने मिनट में ट्रैवल करता है वो, एम मिनट्स में, एम मिनट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ गई ये वाली, पूछा क्या है, एट द सेम रेट हाउ मेनी टाइम मिनट्स डज इट टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड एंटायर ट्रैक। पूरी की पूरी एक रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरी की पूरी रेवोल्यूशन कितनी, यहाँ से यहाँ तक ही आपकी एक्स, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 4/5x, इतना दूरी के लिए कितना टाइम लगेगा आपका, एम मिनट्स। ठीक, इन्होंने पूछा पूरी एक रेवोल्यूशन, आपने पूरी एक रेवोल्यूशन कितनी ली हुई है एक्स, तो इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इधर उधर कर दो इसको। ठीक है, 5 को उस साइड ले जाओ। ठीक है, 4x 5 को उस साइड ले गए, या तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड 5 से। ठीक है, कुछ भी एक ही बात है, 5m मिनट्स लगेंगे 4x डिस्टेंस ट्रेवल करने को, x डिस्टेंस, तो
4 को दोनों साइड डिवाइड कर दो, 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5m डिवाइड बाई 4 मिनट्स। 4 से 4 गया तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना मिनट लगे आपको, 5/4 मिनट्स। ठीक है, ये m जो इसमें ऊपर है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर है 5m/4। क्या दिया हुआ इन्होंने कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, या इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन से दिए हुए हैं इसके। क्या दिया हुआ, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, जिसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, दो भुजाएं बराबर हो तो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आपके ये वाले एंगल्स भी सेम होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं साइड्स के। ठीक है, बोला कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल ए बी सी कितना दिया हो आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल बी जो 90 डिग्री है। ट्रायंगल बना लो एक, ए 90 डिग्री ऐसे होता है ना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कौन सा, बी एंगल ए बी सी। इन्होंने बोला ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स बराबर हैं। कौन कौन सी साइड बराबर होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली कौन में बराबर होंगे आपके। ठीक, ए बी सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली भुजा बराबर, ये वाली कौन बराबर। अब बोला कि ट्रायंगल ए बी सी के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है बट ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक आपका कोण जो होता है ना 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस आधार, कर्ण लंब। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी आपका, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी ए बी सी, इसको सी है यहाँ पे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की तो ये प्रॉपर्टी आ गई। और समद्विबाहु त्रिभुज था, मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। कौन कौन सी भुजाएं बराबर है आपकी, ए बी और बी सी। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो ए बी की जगह बी सी पुट कर दो, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर आ गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द स्फेयर। देखो ऐसे क्वेश्चन लास्ट के 2 मॉक्स में भी करें। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज इंक्रीज बाय, यदि किस गोले की त्रिज्या जो है वो पहले कुछ थी 50% इंक्रीज होगी, कुछ और रेडियस बन गई, परसेंटेज से लेटरल एरिया कितना था, 4πr²। ठीक, जब भी ना देखो यहाँ पे r की पावर के 2 ऐसी क्वांटिटी बोल रही हो ना आपको, ऐसी चीज़ बोली जिसकी पावर 2 है। देखो आपको निकालना है कि आपके लेटरल सरफेस एरिया पे क्या डिफरेंस पड़ेगा।
ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का क्या होता है 4πr²। तो जहाँ पे अगर रेडियस दिए हुए हैं पूछा रही है ना, जहाँ पे आर के बराबर 2 हो ना, तो उसमें देखा था कैसे निकालते हैं। अगर उसमें चेंज बोला हो कैसे, a प्लस a² डिवाइड बाई 2, ये परसेंटेज चेंज आता है। ठीक है, ये किस में होगा, जैसे सर्कल में पूछ लिया, सर्कल में बोला कि रेडियस आपकी इससे इतनी बढ़ गई तो कितना होगा, सर्कल में भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। फिर आपका πr²h, सिलेंडर की वॉल्यूम बोली हुई है उसको 50% गिर तब भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की पावर 2 हो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू अब कितनी चेंज हो रही है 50 प्लस 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे 100 है, ये होता है a प्लस a² बाई 100। 100 प्लस 2500 डिवाइड बाई 100, 125%। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ओके। इफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर है, मान लो ए और बी, मान लो ए बी कोई 2 नंबर है आपके पास, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए एम क्या होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी एम √AB। दिया क्या है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, क्या दिया, अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ आपके पास 5, होता क्या है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ 3 √AB। ओके, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, कितना दिया हुआ है 5, 2 को से ले जाओ, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 5 10, यहाँ पे √AB है इज इक्वल टू 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ जाएगा AB इज इक्वल टू 25। आपको a प्लस बी की वैल्यू होगी, AB चाहिए। ठीक है, नंबर ही पूछे हुए मैंने यहाँ पे, देन द नंबर सार। आपको a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी है, AB है, फॉर्मूला वही x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, x माइनस वाई आपको a माइनस बी, देखो a प्लस बी है, a माइनस बी निकालना पड़ेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 25, पुट कर दो, a प्लस बी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसी चीज़ आ जाए ना क्वेश्चन में, कहीं ए बी की वैल्यू आ जाए, a प्लस बी है या a माइनस बी आ जाए, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी आ जाएगा, इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या 100 माइनस 100 सॉरी यहाँ पे ए बी की वैल्यू 3 थी। ठीक है, √AB क्या था आपके पास 3, दोनों साइड स्क्वायर करोगे ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी 9। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू 10 ये है ना, a प्लस बी की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू आपके पास 9, तो 100 माइनस 36 64, a माइनस बी का स्क्वायर को चले जाओ अंडर रूट हो जाएगा, a माइनस बी अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, a माइनस बी की वैल्यू होगी 8। देखो a प्लस बी कितना है 10, a माइनस बी की वैल्यू आई 8, ये दो इक्वेशन से सॉल्व करनी है आपको, आंसर जगड़ी ऐड कर दो दोनों को, 2a इज इक्वल टू 18,
ए की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 9 तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 9 1 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट द रेशो ऑफ वॉल्यूम द टू क्यूब्स, दो क्यूब दिए हुए हैं, उनकी वॉल्यूम की रेशो दी हुई है, दो घनों की आयतनों की अनुपात दिया हुआ आपको। क्यूब है, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, साइड क्या होती है ए भुजा, वॉल्यूम क्या होती है अब क्यूब की ए क्यूब, कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक, तो यहाँ पे दो आपको क्या दिए हुए हैं क्यूब्स दिए हुए हैं, एक C1 क्यूब मान लो, एक C2 क्यूब मान लो। ठीक, तो पूछा क्या है, वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, रेशो दी हुई है 27:64, तो V1 रेशो V2 कितनी दी हुई 27:64, 27 डिवाइड बाई 64। तो वॉल्यूम क्या होती है ए क्यूब, V1 क्या आ जाएगी A1 क्यूब, V2 वैसे क्या आ जाएगी A2 का क्यूब, दो क्यूब लिए हैं ना। ठीक है, तो A1 का क्यूब डिवाइड बाई A2 का क्यूब इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 64। देखो अब यहाँ पे क्यूब है तो उसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट A1 डिवाइड बाई A2, पूरे को ले लो यहाँ पे 3, क्या आ गई 27/64, दूसरी साइड ले जाओ A1 A2 क्या बन जाएगा क्यूब रूट 27/64। अगर अंडर रूट हो तो 2 के पेयर बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट है तो 3 के पेयर। देखो 27 क्या होता है 3 × 3 × 3, और आपके पास 64 क्या होता है 4 × 4 × 4। तो इसे 3 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 में से। ठीक है, तो क्या आ गया 3/4। A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/4। पूछा क्या अब टोटल सरफेस एरिया का रेशो, टोटल सरफेस एरिया किसका, पहले वाले इसका टोटल सरफेस एरिया किसका, दूसरे वाले का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6A1² डिवाइड बाई 6A2²। 6 से 6 क्या बच गया A1² डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा A1 डिवाइड बाई A2 का होल स्क्वायर। A1 और A2 की वैल्यू क्या आई थी 3/4, पुट कर दो 3/4 का होल का स्क्वायर, तो इसका जाएगा 9/16। ठीक है, 9/16, यही आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दो रेखाएं दी हुई हैं, ये आपकी होती है वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो ना, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ये आपके ओरिजिन 0,0, एक्सिस के पॉइंट कैसे होते हैं 1,0। ठीक, वाई पे कैसे होते हैं 0,1। आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं ना, कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। तो यहाँ पे जो 0 होगा ना वो वाली, देखो ये y एक्सिस आपकी, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे ना यहाँ पे 0,-1, ये x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सेम यहाँ पे अगर ये वाली लाइन पूछो, ये भी y लाइन ही होगी, बट इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 1। ठीक, x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की होती है, सेम यहाँ पे सीधी लाइनें होंगी ना, उनकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ पे लाइन आ जाएगी। सेम अगर पूछ लें आपकी x एक्सिस की है, ये x आपका अक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन पे y हमेशा आपको 0 रहता है। ठीक, y हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी, 0,1
-1, 0, ठीक है। वाई की वैल्यू ये एक्स होता है पहले वाला, दूसरे वाला वाई, तो वाई की हमेशा 0 होती है, इसलिए इसके वाई इक्वल टू 0। अगर ऐसी लाइन है उसके पैरेलल वाई इक्वल टू 1, तो मतलब ऊपर है, ठीक है, यहाँ से पास करेगी ये वाली, ये वाई इक्वल टू 1 लाइन है, ये आपकी एक्स इक्वल टू 1 लाइन है। कौन सी लाइन है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये 1, 1 पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स देखना 4 पॉइंट से निकाल सकते हो। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी आपके पास, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की, इसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 1 कहाँ सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, जहाँ पे वाई आपका 1 होगा हमेशा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, वाई इक्वल टू 1 ये लाइन आपकी। ये पॉइंट क्या होगा, अगर वाई 1 है तो एक्स वाई एक्सिस पे होता है 0, और आपकी ये वाली कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स हमेशा 1 नहीं है, यहाँ पे भी देखो तो 1 होगा, एक्स की वैल्यू होगी 1 होगी, वाई की वैल्यू 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्स पॉइंट क्या होता है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, एक्स आपके पास 1 दिया हुआ है, ये 0, 0 है। क्या बोला है इन्होंने, ये वाली 2 लाइन्स जो जहाँ पे मिल रही हैं उसका पॉइंट क्या है, तो ये दोनों लाइन्स कहाँ पे मिल रही हैं, ये वाली लाइन, ये एक्स इक्वल टू 1, ये वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स मिल कहाँ पे रही है, देखो ऑप्शन सब जा सकते हो, 0, 0 ओरिजिन, ओरिजिन पे तो नहीं मिलेंगी, 1, 0 यहाँ पे नहीं मिल रही, दोनों लाइन मिल कहाँ रही है 1, 1 पे, ठीक है। इसका आंसर तो यार अगर पूछ ले आपको कि एक्स इक्वल टू 0 एक लाइन है और वाई इक्वल टू 0 एक लाइन है, ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी, ये मिलती है ओरिजिन पे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की आपकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स लाइन पे सभी के सभी आपके कोऑर्डिनेट वाई के 0 होते हैं, देखो 1, 0 होगा, 2, 0 होगा, यहाँ पे माइनस का क्योंकि वाई की वैल्यू ना कोऑर्डिनेट होता है एक्स, वाई, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है इसमें, तो इसलिए वाई इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होती है वाई एक्सिस की, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एक किस एक्सिस की इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की, एक्स इक्वल टू 0 एक किसी लाइन की इक्वेशन है वाई एक्सिस की, ठीक, याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर है 1:1, 1। नेक्स्ट है किसी प्राकृतिक संख्या फॉर ए नेचुरल नंबर m द प्रोडक्ट ऑफ m इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, कह दियो m+2 m+4, ये आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला है फॉर ए नेचुरल नंबर m, और m क्या है आपके पास, एक नेचुरल नंबर है, ठीक। तो इन्होंने बोला कि डिवाइड किससे होगा हमेशा, m की वैल्यू पुट कर दो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे 3-4 वैल्यू m की पुट कर दो, ठीक है। m की वैल्यू आपको 1 ले लो पहले, फिर ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, 1+2, 1+4 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 × 5 15, 15 आ गया। देखो यहाँ पे 15 किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, इन्होंने बोला था ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर यही है आपके पास, m+1 और m+4, ठीक है, यही नंबर है। m की अगर m ने बोला था नेचुरल नंबर, m की जगह नेचुरल नंबर आप पुट कर देना, ठीक है। अभी पहले निकालना है, देखो 15, यहीं से ऑप्शन उड़ जाएंगे। 15 जो किससे डिवाइड होता है आपका, किस से डिवाइड होता है, 3 से 5 से, ठीक, 3 और 5 से होता है ना, तो देखो 2 से नहीं हुआ, 2 ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 7 भी गया, बचे 3, 5, m को 2 पुट कर लो, नेचुरल नंबर होता है ना 1, 2, 3, 4, तो m को 2 पुट कर लो, आ जाएगा 2-3 ऑप्शन में आंसर, ठीक है। 2, 2+1, 2+4, 2, 3, 6, 6 36, ठीक है। 36 आपका किस किस से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, 4,
6, 9, ठीक है, इन नंबर से डिवाइड होता है। तो देखो ये वाला नंबर सभी के सभी नंबर बोला हुआ था इन्होंने, नेचुरल नंबर सभी के नंबर किस एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 से तो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 तो कट जाएगा। आपको कॉमन मतलब दोनों में सभी के सभी नंबर में कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे सभी नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 3 और 5 से डिवाइड हो रहा था, ठीक। कॉमन इसमें भी बराबर कॉमन, और इसमें भी, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है, दोनों नंबर्स में हो 15 और इसमें। तो कौन कौन सा 3 दिख रहा है, 5 नहीं है, तो 5 भी उड़ गया, ठीक। तो 3 ही आंसर है इसका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी हुई है, ठीक। क्या है, 9/7 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइड बाई 81। ये दिया हुआ है 2x-6, और यहाँ पे दिया हुआ है 7/9 रेस्ट पर 9। यहाँ पे 3 भी दिया हुआ, ठीक है, ये 3 है, रेस्ट पर 3 है। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 9/3, 7/3, इसको अलग कर दो, मल्टीप्लाई बाय 49 को भी लिख सकते हैं आप 7/2। देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, इसको भी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 49 क्या होता है, 7 × 7, और 81 क्या होता है, 9 × 9, 9 के, ठीक है। 7/2 लिख सकते हैं ना 49 को, इसको अलग कर दो, 2x-6 80 सॉरी 9/2 2x-6 इज इक्वल टू 7/9 9/9। इसको सॉल्व कर दो, 9/3 7/3, ये क्या बन जाएगा, 7/4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये आ जाएगा 2x-6, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 4x-12 9 4x-12 इज इक्वल टू 7/9 9/9। अगर a/x और b/x हो, ठीक है, a/x डिवाइड बाय, अगर ऐसी क्वांटिटी हो a/x और a/y, तो क्या होता है a/x-y। सेम हो नीचे वाला, जैसे 2/3 2/4 हो, तो 2/3 - 4 हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला 9, ये वाला 9, 9 को साथ में ले लो, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9/3 माइनस 4x-12, ठीक। और ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, 7, ये फिर उल्टा कर दो, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पे ऊपर है ना, तो इसको ऊपर उल्टा करो, ठीक है। जैसे कर सकते हो आंसर आ जाएगा, बट 7 को ले लो, ठीक है। इस 3 को ऊपर ले जाओ, ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 7/4x -12 -3, इस 3 को नीचे ले आओ, ये माइनस नहीं है, ठीक है। 9 4x -12, यहाँ जाते तो साइन चेंज होता है, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 7/9 9/9, ठीक है। तो 7, देखो 7 और 9 पावर सेम है, तो ब्रैकेट में आ सकते हैं, 4x माइनस क्या हो गया 15, ये भी 7 9 9 आ गया, ठीक है। अगर a/x और a/y हो, नीचे सेम हो, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या कितनी है, इक्वल होती है, x = y होता है, ठीक है। नीचे देखो, नीचे सेम आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को सेम कर दो, नीचे के अंदर वाली वैल्यू सेम है, तो 4x - 15 इज इक्वल टू 9 4x इज इक्वल टू 9 + 15 24, x की वैल्यू 6 x की वैल्यू क्या है आपके पास 6, ठीक।
अमाउंट है, मतलब अमाउंट क्या होता है, इसको फॉर्मूला से रहने तो वैसे कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक मनी है, मतलब 100x मान लो, उन्होंने क्या बोला 10 साल में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल मतलब 100 का 2 गुना कितना होगा, 200x। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस 100x, 200x माइनस ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है आपका। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 सालों में कितना है, 100x। सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 साल में कितना होगा, 10 को दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दो तो होगा 10x। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 10। ठीक है, तो इसका कितना परसेंट है, ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालोगे, 100x 10x इंटू 100, एक्स के 0.0000 10%। ठीक, 10% ही आंसर है इसका। ठीक, ओके, 1 साल का निकाल लेना। ठीक है, 1 साल का आपके पास इंटरेस्ट आ गया था 10x, आपके पास प्रिंसिपल था 100x, ये इसका कितना परसेंट है, यही होता है रेट। तो 10x कितना परसेंट है, 100x कैसे निकालते हैं, इंटू 100, 10x के 10%। ठीक है, देखो 100x है, इसको 10% बढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ही एक जैसा बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा 110x, सेम 120x, ऐसे 10 साल लगेंगे इसको डबल होने में। ठीक है, तो 10% इसका आंसर है। नेक्स्ट है वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, वन ऑफ द रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। उन्होंने बोला क्या है, अल्फ़ा बीटा 2 रूट होते हैं। ठीक, ये 2 रूट जो है ना, एक रूट जो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। ठीक है, ये आपके 2 रूट्स, ये लाइन दी हुई है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर। एक रूट आपका अगर एक्स है तो दूसरा 1/x होगा, ये कुछ भी एक्स अल्फ़ा ले लो क्योंकि एक्स इसमें है, अल्फ़ा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये 2 रूट्स हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब एक रूट आपका कुछ भी है, ए ले लो, दूसरा रूट क्या है उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो 2 रूट्स आ गए आपके पास। अब कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये वाले यहाँ पे निकाल दो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई में कट जाते हैं वो। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/α है, प्रोडक्ट में इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, c/a की वैल्यू आ गई 1 आपके पास, c इज इक्वल टू a। तो यही आंसर है आपका। ठीक है, c इज इक्वल टू a। थैंक यू।